डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, पहली शादी, दूसरी शादी और तीसरी मुबैना तौर पे शादी, क्या किस्सा है? इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया है। मुझ पर तोहमत लगाई गई है। तोहमत नहीं लगानी चाहिए थी मुझ पर। नागन डांस आपने पर्पसली किया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नागन किसी के घर की चुरा के थोड़ी लाया था मैं, तो मेरी अपनी जाति अंदर की नागन थी। एंकरिंग इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, MNA भी हैं, आखिर अपने आप को कहलवाना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, मेंबर कौमी असम्बली, मुफक्कर, दानश्वर, एंकर और बड़ी ही मारूफ शख्सियत हैं। आज हम इनसे वो बातें करने वाले हैं जो शायद इससे पहले नहीं हुई। आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अंदर क्या चलता है, वो बातें, जो सोच, और आप लोगों को तो मुख्तलिफ दिखते हैं, असल में डॉक्टर आमिर लियाकत कौन है? मुझे डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना है कि आप एक ही टाइम में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, एंकर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, सियासत भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हैं। असल में आप करना क्या चाहते थे ज़िंदगी में? मैं करना आखिर ये चाहता था कि मैं किसी भी तरह से अपने जो ज़मीर की और अंदर जो मेरी सलाहियतों की एक उपज है, उपज कहते हैं आवाज़ को, लहर को, उस उपज को और उस लहर को मैं दबने न दूँ और उसका ज़िक्र होता रहे। वरना बसा औक़ात होता है ये कि आदमी अंदर ही अंदर दब के घुट कर रह जाता है। तो उसे जो कुछ आता है वो लोगों को दे दे। देखिए, अगर मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, अगर मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ, जो कि कर लेता हूँ, अल्लाह ताला का करम है, या अगर मैं तारीख़ी हवाले दे देता हूँ, तो क़यामत के दिन 5 सवाल किए जाएंगे आपसे। पहला सवाल ये होगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ खर्च की, हमने जो तुम्हें पैसा दिया वो क्या किया तुमने, तुम्हें जो इल्म दिया वो लोगों को दिया कि नहीं दिया, या खुद ही लेकर चले गए। तो ये जो तीसरा सवाल है ना, बड़ा ख़तरनाक है कि तुम्हें जो इल्म दिया वो हमने दिया, तो तुमने क्या किया। तो मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी अता फ़रमाया है, और बहुत अता फ़रमाया है, जो कुछ भी, तो मैं अज़राए इस्तिफ़ामिया कह रहा हूँ, लेकिन इतना अता फ़रमाया है कि मैं अगर अपनी हज़ारों ज़िंदगियाँ भी मुझे अता करे और मैं सजदे में गुजार दूँ तो शायद मैं उसका शुक्र अदा ना कर सकूँ। तो वो जो अता किया है उसमें जो कुछ भी था वो मैं लोगों को देता रहा। अब उसमें किसी ने मुझे कहा ये मुहर्रम में शिया हो जाता है, रबीउल अव्वल में सुन्नी हो जाता है, रमज़ान में होस्ट हो जाता है। तो लोग जो कुछ कहें कहते रहें, मुझे जो जितना आता है मैं वो लोगों को देता हूँ, मैं बाँटता हूँ, मैं बाँटने का सलीका जानता हूँ, मैं अपने अंदर रखने का। आज मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज आप जाएं व्हाट्सएप पर फ़नी स्टिकर्स डाउनलोड करें तो उसमें कैसा दिया में आमिर लियाकत बैठा हुआ है। अब इस पर प्ले प्रोटेक्ट वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो एक आदमी के कॉपीराइट्स उसको नहीं दे रहे और उसकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचें, गूगल वाले भी मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ख़ुद को कहते हैं कि हमें तो कॉपीराइट्स का बड़ा ख्याल है, लेकिन उन्हें भी कॉपीराइट्स का ख्याल नहीं। मीम्स बनती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कोई ना कोई चीज़ आती है। कभी वो आम खाने वाली बात है, कभी वो एक चीज़ है, आप पीछे लेट जाते हैं, टेक लगा लेते हैं। इसके अलावा बड़े फ़नी मोमेंट्स ऐसे। ये सब कुछ आपने किया या हो गया? देखिए, आमिर लियाकत हुसैन की ये चीज़ें आती हैं और आमिर लियाकत हुसैन कभी भी इन चीज़ों पर बुरा नहीं मानता, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन मुनाफिक नहीं है। वो ये नहीं कहता कि ये गलती हो गई मुझसे, क्योंकि उसने किया है ये, तो मैं गलती नहीं कहता इसको, मैंने बिल्कुल किया है और कोई पर्पसली नहीं किया, लेकिन हुआ है मुझसे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पर्पसली भी की हैं, और अगर वो मीम्स बनाते हैं तो बनाएं। अच्छा, नागन डांस आपने पर्पसली किया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब उसमें नागन डांस में क्या है, नागन किसी के घर की चुरा के थोड़ी लाया था मैं, तो मेरी अपनी जाति अंदर की नागन थी जिसको मैंने निकालने की कोशिश की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कॉलम भी लिखे, ड्रामा में भी काम कर लिया, और एंकरिंग इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, MNA भी हैं, आखिर अपने आप को कहलवाना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर, कभी ना कभी तो ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश इसलिए है कि मैं कुछ चीज़ें सही करना चाहता हूँ और मिल के सही करना चाहता हूँ। अलग से ज़िद में आके नहीं सही करना चाहता, मिल के सही करना चाहता हूँ, सबके साथ मिल के। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, ये पहली शादी, दूसरी शादी और तीसरी मुबैना तौर पे शादी, आपने मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ तो तीसरी करा दी थी दोनों। क्या किस्सा है, इतना शोर क्यों मचा हुआ है? शादी तो सभी करते हैं, ठीक है ना, तो पहली शादी तो क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है, उसको जिक्र नहीं करना चाहिए, तो सभी करते हैं। ये तो शादी का लड्डू है, जो खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। दूसरी शादी ये जुर्रत की बात है, ये इस माशरे में जुर्रत की बात है, इस माशरे में जुर्रत की बात है। बाकी सऊदी अरब में, मिस्र में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में ये कोई जुर्रत की बात नहीं है, ये तो आम सी बात है। तो ये एक जुर्रत की बात है, और वो मैंने 18 साल बाद। असल में प्रॉब्लम एक है, बड़ा मज़ेदार जुमला आपको बात कह दूँ, आप लोग असल में ऐप्स इस्तेमाल करने के आदी हो गए। ब्रेन भी अगर ऐप होता ना तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। असल में ब्रेन ऐप नहीं है,
ब्रेन आपको यानी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसलिए आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। एक आदमी 20 साल बाद शादी कर रहा है, 20 साल बाद, कितने 20 साल बाद, तो फिर शौक़ से तो नहीं कर रहा होगा ये, अगर ब्रेन इस्तेमाल करे आदमी। अब मैं क्या जवाब दूँ इसका? मेरी बीवी है वो, मैं उसकी इज़्ज़त करता था, बीवी थी, उसकी इज़्ज़त करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो मेरी बीवी बुशरा बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी है, दीन का इल्म जानती है, सब चीज़ें करती है। तो मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, मेरा वो लिबास थी। तो मैंने बस दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी मेरी बीवी है, वो मेरा लिबास है, मैं उसका लिबास हूँ। तो कभी कोई सोचे कि मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात करूँगा, ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। मैं कोई तोहमत लगाऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं लगा सकता, क्योंकि तोहमत लगाने का मतलब ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, क्योंकि आयत बारात नाजिल हुई है, तोहमत लगा पाकबाज। और मेरी बीवी पाकबाज है, मेरी पहली बीवी पाकबाज है, मेरी दूसरी बीवी पाकबाज है। मेरी कोई तीसरी शादी नहीं है, मेरी किसी भी किस्म की कोई तीसरी शादी नहीं है, किसी भी हवाले से कोई तीसरी शादी नहीं है। और ये बहुत जलाली अंदाज में आपसे बात कर रहा हूँ, उससे कि इस औरत ने वो कुछ किया है जिसको अंदाज़ा नहीं है इसने क्या कर दिया है। इसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन की कहकर के बीबी फातिमा आ गई हैं या उनकी बेटी आ गई है। तो ये इसने जो कुछ भी कहा है, माज़अल्लाह अलयाज़ बिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इसका DNA टेस्ट अब तक नहीं आया है सामने। इसने अब तक, अगर मैं इसका शौहर हूँ, इसने दावा नहीं किया सिविल अदालत में जाके कि मैं इसका शौहर हूँ, ये मुकदमा करती। इसने अब तक निकाहनामे पेश नहीं किए हैं, इसने अब तक गवाहान पेश नहीं किए हैं, इसने अब तक वली को पेश नहीं किया है, ये अदालत में गई नहीं है। इसको अदालत में जाए, मुझे बुलाए अदालत में जाकर, लेकिन अब नहीं जा सकती। अब मैं जा चुका हूँ, अब मैं अदालत में जा चुका हूँ। मैंने 13 मुकदमात किए हैं और इसके अलावा मैंने FIR कटवाई है 295C की। ये पाकिस्तान से भाग नहीं सकती, ये नहीं भाग सकती, क्योंकि इसने कहा है कि रसूलुल्लाह की बेटी आ गई है। तो रसूलुल्लाह की बेटी भी जब इसने कहा, मेरी इज़्ज़त तो बहुत दूर है बड़ाई साहब, बहुत दूर है, बहुत दूर है, भाड़ में गई आमिर लियाकत की इज़्ज़त। अब इज़्ज़त रसूल का मामला है। वो सब लोग जिन्होंने ये सारे मामले पे वीडियोस की, तो आपके पास वीडियोस तो आती होंगी, वीडियोस देख के आपके ऊपर क्या गुजरती है? बहुत बुरी गुजरी थी मुझ पर, बहुत तकलीफ़ में था मैं, ख़ास तौर पे कामिल मीर जैसों की वीडियो देखकर, क्योंकि मुझे फ़ोन पर वो कुछ कहते थे और कहते कुछ और थे। और भी बहुत सारे, कोई खोज चैनल है, कोई फला चैनल है। एक बात आपको बता दूं मैं, ये तो खैर साबित हो ही जाएगा और इंशाल्लाह साबित होना है, और मैं करूँगा साबित, कोई और करेगा भी नहीं, मैं करूँगा। मैं छुपूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं अदालत जा रहा हूँ ना, चला गया हूँ ना, मैं नहीं छुपूंगा, मैं एक एक चीज़ अपनी साबित कराऊँगा। जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनको नहीं छोड़ूंगा सर, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आपने आमिर लियाकत का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा होगा, नहीं छोड़ूंगा। बड़े आप गुस्से में हैं और जज्बाती छोड़ूंगा सर, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया, नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुबैना के बजाय, आप जैसे सहाफ़ी ने लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल किया, इन्होंने बराह रास्त किसी बीवी लिखा है, इन्होंने शरीयत की तौहीन की है, इन्होंने किसी गैर महरम औरत को मेरी बीवी बना दिया, इन्होंने तीसरी बीवी लिखा। क्या रसूलुल्लाह की बारगाह में, क्या अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे कि एक झूठी के बयान पर वो चलते रहे? एक झूठी कभी कह रही है 21 मार्च, कभी कह रही है जनवरी, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पेश करती है, ये मेरा DNA। क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? क्या वो देख नहीं रहे कि सब झूठ है, बकवास है, फ्रॉड है? DNA ये होते हैं? DNA के लिए सर 21 दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं DNA में। DNA 5 दिन में नहीं होता, और DNA रिपोर्ट मैं अपनी करवा चुका हूँ, और वो आगा खान अस्पताल से होकर अब अदालत में पेश होगी, और फिर अब इसका DNA होगा। फिर मेडिकल बोर्ड बैठेगा 8 गायनेकोलॉजिस्ट का, जो ये देखेगा कि इसे कंसीव भी किया था कि नहीं किया था। बगैर कंसीव के बच्चे कैसे हो गए? और बच्चे हो, ये क्या सुपरमैन के बच्चे थे या बैटमैन के थे कि एक ही साल में दो हो गए? इस तरह का जब मौका है तो दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार, ये चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं बंदे की। हो गई जी, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो कोई बात नहीं सर। मैं रोज़े रसूल के अंदर जब गया था, तो मैंने एक ही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हुजूर रखी थी। ये जो जुमला गौर से सुनिएगा, रसूल से दुआ नहीं मांगते अल्लाह से, वरना लोग ये कहेंगे। हमने तो इस नात को भी चेंज कराया कि ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, नहीं, ए सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ आए तो दीदार। मंजूर दुआ तो अल्लाह करता है, दुआ तो सिवाय अल्लाह की कोई सुनता ही नहीं। अजीबु दावत दाई ज़दान उदून या सजब लकुम, तो दुआ तो अल्लाह से मांगी जाती। तो मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर उनके हुजूर ये दुआ रखी कि आप अपने रब के पास ये मेरी दुआ पेश कर दें। और वो ये कि मैंने आपके सबसे पहले साथी को देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अब वो 62 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। मैंने आपके दूसरे साथी को देखा, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो 61 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। मैंने आपके तीसरे साथी को देखा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो 58 साल की उम्र में शहादत से सरफरोश हुए। और मैंने फिर आपके चौथे और प्यारे और चचाजाद भाई और मौला और आपके वसी, उनको मैंने देखा, और मैंने देखा कि वो 61 साल की उम्र में इस दुनिया से। यानी इसका मतलब ये कि किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि वो 63 के हिस्से को आगे बढ़ा सके। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, मैं आपकी बारगाह में शर्मसार होने की हैसियत से भी और गुनहगार होने की हैसियत से भी
मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि इल्तिजा करता हूँ कि आप ये दुआ फरमाएँ अपने रब के हुजूर के, मेरी उम्र भी 63 साल से ज़्यादा ना हो, तो मैं भी ये बेदबी करना नहीं चाहता। तो ये मैं दुआ मांग करके अंदर आया हूँ। तो मुझे पता है कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी सुनेगा और मैं ये बेदबी नहीं करूँगा, क्योंकि 64 का होना भी बेदबी है। मुझे अल्लामा इकबाल पर नाज है और हमेशा रहेगा। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था मैं 63 ज़्यादा नहीं होना चाहता। अल्लामा इकबाल 61 साल की उम्र में इंतकाल, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल वो थे जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने जो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। तो अल्लामा इकबाल जैसे कर गए वैसे ही उनका एक छोटा सा। लोग तो लंबी ज़िंदगी की दुआ कर। भाई ये ज़िंदगी है ना, लंबी ज़िंदगी क्या होती है? लंबी ज़िंदगी होती है कि आप अच्छाई कर जाएँ। मैं 121 ख़ानदानों की मदद कर गया, मैंने बच्चे मिला दिए बहुत सारे। आपको पता है मैंने 300 बच्चे मिलाए जो गुमशुदा बच्चे थे। बिहाड़ी में था कोई, कराची आके मिलाया, माँ बाप लेने के लिए वहाँ आ रहे। मैंने घरों में राशन डलवा दिए, मैंने छोटे मोटे काम कर लिए, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर गया, बस कर गया मैं। वहाँ अम्मा जी क्या करना है, और जहाँ मुझे सच्ची बातें करनी थी वहाँ मैं सच्ची बातें कर गया। जहाँ मुझसे गलतियाँ हुई गलतियाँ हो गई, अब तो बस अल्लाह की बारगाह में जाना है बस। कौन सी बात है जो बहुत दुखी कर देती है? भाई इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया है। मुझ पर तोहमत लगाई गई, तोहमत नहीं लगानी चाहिए थी मुझ पर, बहुत आई एम सॉरी, लेकिन ये कि तोहमत नहीं लगानी चाहिए थी, मुझ पर तोहमत लगाई गई। सख्त तरीन लम्हा है ज़िंदगी का। बोहतान मेरे ऊपर लगाया। मैंने ऐसे कभी काम नहीं किए, मैंने छुप के निकाह कभी नहीं किए, ना मैंने ये सब काम किए। मैंने जो किया सब सामने, आपके सामने। मैं आम खिलाऊँ, कुछ भी करूँ, जो करता हूँ सबके सामने करता हूँ। तो मैं निकाह जैसी चीज़ को मैं इसका मैंने बहुत असर लिया है और मैं बहुत इसमें तकलीफ़ में हूँ। आप रोज़ा रसूल में चले गए और इस्तिखारा हुआ, वज़ीर आज़म का नाम नहीं आया लेकिन आपका नाम आ जाता है, वो क्या वाक़या था? वो बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या था। अच्छा वो आपने बात का रुख भी बदल दिया, मैं वरना फिर आप मेरे आंसू ही देखते हैं। हालांकि मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा, दुआओं में तो देखा होगा रोते हुए, लेकिन इस तरह ये आपने मुझे पहली बार रुलाया है, इसका मैं बदला आपसे लूँगा। वो ये हुआ कि हम लोग 3 मुल्कों के दौरों पर निकले थे। एक था यमन और एक था ईरान और एक सऊदी अरब। शौकत अली साहब की क़यादत में हम गए थे ना, यमन, चाइना और सऊदी अरब। चाइना में हम गए थे उस हवाले से जो जहाँ पे मुसलमान हैं जिस सूबे में, और शौकत अली साहब ने बात भी की थी, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने नहीं की थी बात। उसके बाद हम लोग यमन आए। यमन में यमन की कौमी असम्बली के स्पीकर, वहाँ की कौमी असम्बली के स्पीकर से हमारी अलग मुलाकात हुई। तो शौकत अली साहब ने तारुफ़ कराया कि ये हमारे नात, क्योंकि उनकी असम्बली में पहले नात पढ़ी जाती थी, हमारे यहाँ तो बाद में रूल आया, यानी शौकत साहब के ज़माने में नात नहीं पढ़ी जाती थी असम्बली में, जो मेरे ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ ऐसा। तो इन्होंने कहा कि हमारी नात पढ़ती, तो हमारी तो कौमी असम्बली में पढ़ी जाती है नात, उन्होंने कहा कौमी असम्बली के स्पीकर ने, मैं ज़रा सुनाओ। तो मैंने उनको क़सीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार सुनाए, क्योंकि इमाम शेख शरफुद्दीन अल बुसैरी का ताल्लुक़ यमन से रहा, तो वहाँ बड़ी इज़्ज़त करते हैं उनकी। तो मैंने जब ये अशार सुनाए तो उन्होंने की जेब में, ये लोग अपने साथ खंजर लेके चलते, इनका निशान है, उन्होंने अपना खंजर निकाला, चांदी का खंजर था क्योंकि सोना हराम है, चांदी का खंजर निकाला, उसका बयान दी और ये मुझे पेश किया हमारी तरफ से। फिर मैंने आकर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह अपने घर नहीं ले गया, मैंने कौमी ख़ज़ाने में जमा करा दिया था। तो वो मुझे उन्होंने खंजर दिया। वहाँ से हम लोग सीधा सऊदी अरब गए। रियाद में हमारी मुलाकात थी अल मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, जो पहले क्राउन प्रिंस थे फिर बाद में बादशाह बने। उनके शौकत अली साहब से बहुत गहरे ताल्लुकात थे, वैसे ही दोस्ती थी उनकी। तो हमें उनके फार्म हाउस पे ले गए। फार्म हाउस पे कोई नहीं जा सकता, फार्म हाउस पे ले गए। फार्म हाउस पे दूर दूर कुर्सियाँ लगी होती हैं, बहुत दूर, वो बादशाह दूर बैठा हुआ इधर। शौकत अली साहब उनसे मुल्क के लिए बात कर रहे थे और हम लोग सुन भी नहीं पा रहे थे, सारे हम बैठे हैं। मेरे साथ शेरपाव साहब थे, आफ्ताब शेरपाव थे, खुसरो बख्तियार थे, मखदूम खुसरो बख्तियार, उसके बाद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब थे, तो मैं भी था। तो हम बैठे हुए थे, तो अब मैं ज़रा बोरियत यूँ महसूस करने लगा कि खजूर खाए जा रहे हैं और कहवा पी जा रहे हैं, बात ही नहीं हो रही। तो मैं एकदम खड़ा हो गया। बहरुल्लाह हज़ारवी साहब मरूम अगर आज ज़िंदा होते तो वो आपको गवाही देते इस बात की। मैंने कहा बादशाह सलामत, तो वहाँ पर एकदम खामोशी तारी हो गई। तो उन्होंने कहा मतलब मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ नहीं कौन है? तो शौकत अजीज़ ने बहरुल्लाह हज़ारवी साहब के ज़रिए बताया कि ये हमारे वज़ीर हैं। तो एक तो उनको छोटा सा वज़ीर देखकर बड़ा वो हुआ, और मैं उस वक्त क्लीन शेव, हल्की सी दाढ़ी थी, इतनी दाढ़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा इन्हें बुलाया, तो मुझे करीब आया, तो एक ख़ास फासले पे खड़ा हुआ। तो फिर मेरे साथ अरबी ट्रांसलेटर तर्जुमान खड़ा हुआ। तो मैंने कहा जी मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमने आपका दरबार देखा, आपको दुआएं देते हैं, हमने आपको देखा, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने रियाद में घूमे फिरे, हम शहज़ादा वलीद बिन तलाल के पास गए, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम शहज़ादा सुल्तान से मिले। शहज़ादा सुल्तान ने बाय द वे बता दूं आपको कि वो मुझसे इतना मुतासिर हुए थे मेरी बातों से, वो रसूलुल्लाह के बड़े आशिक़ थे और उनसे मैं यही बातें करता रहा। तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से मंदी जो होती है उसमें आँख जो बकरे की होती है वो यूँ करके
और मुझे वो खिलाई थी। जो भी शौकत जी ने कहा था खा ले भाई, ये बहुत मोहब्बत से खिलाते हैं। मैं निकल गया था चर्बी, मुझे पता भी नहीं, अगर मैं चबाता तो शायद उल्टी हो जाती, मैं निकल गया था। बड़े प्यारे आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो मुझे जनाब मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा जी बादशाह के दरबार में आएँ और खाली चले जाएँ, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारी तो 2 ख्वाहिश हैं। तो कहने लगे भाई क्या चाहिए इसको, दो जो भी चाहिए। वही समझ रहे थे कि मैं कोई दुनियावी चीज़ मांग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे जी अब जब चाहिए तो फिर अब मैं आपसे लूँगा। एक तो मुझे खाने काबा के अंदर जाना है, मुझे देखना है खाने काबा अंदर से, और नमाज़ पढ़नी है वहाँ अंदर, और मुझे जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है। तो पहली बात तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने आकर ये मांगा, लेकिन बेटा बात ये है, अब उन्होंने अभी कहकर मुखातिब किया, बल्कि कहकर मैंने उनको कहा, चचा कहा, तो उन्होंने मुझे अभी कहकर मुखातिब किया, मतलब बेटा कहकर मुखातिब, अभी नहीं बेटा कहकर मुखातिब किया। और कहने कि बात यह है कि आप खाने काबा में तो नहीं जा सकते क्योंकि हज का मौका है, और हज के मौके पर हम लोगों के दिल को छेद नहीं सकते हैं। ये उनके जुमले, छेद लफ्ज़ अरबी में उन्होंने कहा छेद नहीं सकते कि इधर तवाफ़ हो रहा हो और इधर कुछ ख़ास लोग खाने काबा के अंदर जा रहे हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस्तिखारा करवा के आपका ये बता दें कि आप रोज़े रसूल के अंदर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ का हमारे निज़ाम हाथ में नहीं है। वहाँ 12 कबाइल हैं जिनके पास चाबियाँ हैं, 12 खरीद बरदार हैं, और यहाँ पर तो शेबी ख़ानदान है। तो ये आपको बाद में कभी आप आएँ तो ले जाएगा, शेबी ख़ानदान को मैं कह दूँगा, वो भी ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते हैं, हम नहीं यहाँ पर इसमें, ये उनकी जुमले थे, इन्वॉल्व होते। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने इस्तिखारा कराया, प्राइम मिनिस्टर के नाम का इस्तिखारा हुआ, तो वो इस्तिखारा नहीं में आया। तो मैं शौकत साहब के कमरे में गया, मैंने उनसे कहा, 2 दिन हम चूँकि वहीं रुके हुए थे, तो मैं कमरे में गया। सेकंड डे उन्होंने बताया भाई हम नहीं जा सकते यार, ना खाने काबा तो जा नहीं सकते और रोज़े रसूल भी नहीं जा सकते, बस सिर्फ जाएंगे, हाजिर देंगे और आ जाएंगे। जैसे कि लोग वहाँ बाहर ग्रीन जालियों के बाहर बैठते हैं, लाल कालीन जहाँ पर है। तो मैंने कहा कि नहीं, आप एक काम करें। मैं ज़िद्दी था ना थोड़ा उनसे, और उनसे प्यार करता था, जैसे इमरान खान के साथ मेरे ज़िद है और प्यार है, दोनों रिश्ते हैं। मैं इमरान खान से ज़िद करता हूँ ना किसी चीज़ की, तो वो ज़िद पूरी करता है। तो मैंने कहा आप एक काम करें, आप मेरे नाम का इस्तिखारा करें। कहले मैं तुम्हारे नाम का क्यों कराऊँ इस्तिखारा? मैंने कहा बस कराएँ, मैं करा के देखें, मुझे ये तो पता चल जाए मैं गंदा आदमी हूँ अच्छा आदमी हूँ, तो पता चल जाए। उन्होंने इस्तिखारा कराया। इस्तिखारे में कोई हमें 2 दिन लगे, और चूँकि हम वहीं पर थे, उसके बाद हमें जद्दा आना था। हम जद्दा जब आए हैं उम्रा करने के लिए, और जद्दा हमने बड़ा शानदार उम्रा किया, हमें उन्होंने अपनी पूरी हिफाजत में लेकर आया, क्योंकि रश बहुत था, बहुत रश था। अब हमने हजर अस्वद भी एक दफ़ा चूम लिया था हमने। उसके बाद जब हम लोग वापस आए सफ़ा महल में, सफ़ा महल में जब हमने अदायगी की है, यानी जब हम नफिल की अदायगी कर रहे थे, तो उस वक्त हमें इत्तला मिली कि आप मदीना पहुंच जाएं, आपके आमिर कौन है? आमिर। तो उनको बताया आमिर है हमारे, कि आमिर के साथ जितने लोग हैं सब आ जाएं। तो क्या आपका नाम? मेरा नाम इस्तिखारे में आ गया था। तो हम लोग वहाँ गए, और जब मदीना लैंड किया है, आज भी मुझे वो जब याद आता है तो आँखें अशबार हो जाती हैं। तो जब जहाज़ तैयारा लैंड किया है मदीनतुन्नबी एयरपोर्ट पर, तो बस मैं यही पढ़ रहा था, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। तो बस ये उतरे हैं, हम उतरे तो पूरा पर्पल कारपेट बिछाया गया है। पर्पल कारपेट बिछता है बड़े ख़ास लोगों के लिए, वो बिछाया गया। और पर्पल कारपेट पर चलते हुए हम पहले VIP लाउंज में गए, और VIP लाउंज में बिठाया, खजूर और कहवा पिला के हमें कब चले। हम लोग गए तो नमाज जुमा होने वाली थी, नमाज जुमा हमने पढ़ी। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे इमाम है शेख हुज़ैफ़ी, उनकी इमामत में हमने नमाज़ पढ़ी थी। शेख हुज़ैफ़ी साहब की तिलावत थी। शेख हुज़ैफ़ी साहब हमसे मिले भी आकर, और बड़े सादा इमाम हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, जो भी उनको लिफ्ट दे देता है वो घर चले आते हैं। तो उन्होंने हमसे मिले। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि अब आप यहाँ तशरीफ़ रखें। मैं आपको 2 सादतें बताऊँगा, एक मैं आपको बता नहीं सका था पहले भी कभी, आप बताता हूँ मैं आपको। तो उसके बाद ये हुआ कि हम जब थोड़ी देर बैठे रहे तो फिर आवाज़ आई आमिर, तो मुझे बुला के गए। तो एक जिस कुंडी के पास लेकर गए, वहाँ लिखा था हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़्तहिमी। वो हबीब ऐसे है कि जिनसे है शफ़ाअत की उम्मीद। तो उसने कहा कि देखो तुम शफ़ी बन के जा रहे, तुम्हारे लिए शफ़ी मौजूद है और तुम्हारी शफ़ाअत करेंगे, तो तुम शफ़ी के पास जा रहे हो और तुम्हारा नाम आया है, तो हमारा ईमान अक़ीदा ये है कि तुम्हें बख्श दिया। अब मगर गुनाह से बचना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बख्श दिया गया तो तुम गुनाह करते रहो। ये पूरा लेक्चर दिया उसने। फिर उसके बाद करीब बरदार आए, उन्होंने चाबी खोली, और मुझे जब जाने को कहा तो मेरी गैरत ने गवारा ये नहीं किया कि मैं बहैसियत एक वफ़द के शरीक के मैं चला जाऊँ। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट की कि आपको पहले जाना चाहिए। तो वो मुझे देखा उन्होंने बड़े प्यार से,
और उनकी एक इज़्ज़त है, मुल्क का वज़ीर जो भी हो उस कुर्सी पर। आज इमरान खान है तो इमरान खान की इज़्ज़त है, एक मकाम, एक वक़ार है, तो वो अंदर गए और उनके पीछे पीछे मैं भी अंदर गया। हम लोग कोई बड़ाई भाई 45 मिनट या 40 मिनट अंदर रहे हैं, मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन 45 मिनट शायद हम रहे। और बाकी सारे लोग अगले ख़त्म होने के 6 मिनट पहले तक बाहर आ गए थे, सिर्फ मैं और शौकत अली साहब अंदर थे। और शौकत अली साहब से पहले मैं बाहर आया 2 मिनट पहले। ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाकिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, और वो ज़ाहिर है कि इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं होती जहाँ हाकिम अपने दुख का, अपने दर्द का और हिदायत का इंतज़ार करे। तो मैं वहाँ से निकला हूँ और मैंने वहाँ जगह जगह लोट लगाई, कपड़े अपने सारे वहाँ पर मैंने लोट लगा कर सब गर्द आलूद नहीं बल्कि महक आलूद कर लिए। तो वो मैंने किया। उसके बाद मैंने वहाँ से मिट्टी ली और मिट्टी इजाज़त लेकर ली, और उसके अलावा मैंने तुरबत रसूल की मिट्टी ली। आज मैं जो कुछ भी बोलता हूँ तफसीर में या कुरान में, बाकी जो बकबक करता हूँ उसे छोड़ दें आप, वो बकबक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब मैं रसूल का जिक्र करता हूँ, जब मैं तफसीर बयान करता हूँ, जब मैं ख़त्म नबूवत की बात करता हूँ, जब मैं नामूस रिसालत की बात करता हूँ, तो मैं मिट्टी खा के बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी एक तस्वीर है जो हमेशा सामने आ जाती है, आसिफ अली जरदारी साहब की, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं पास, लोग कहते हैं जी आप उनके कदमों में बैठे हुए हैं। कदम तो खैर आगे होते हैं, मैं तो कुर्सी की साइड में बैठा हुआ था। एक तो ये जुमले गलत है, कदमों में बैठे हुए हैं, कदमों में बैठने के लिए तो फिर कदमों में बैठना पड़ता है। तो असल में प्रॉब्लम यह है कि जब आप असेंबली में बात करने जाएं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो आप यूँ झुक के बात करते हैं, ठीक है ना, झुक के बात करना दीन के ख़िलाफ़ है, वो रुकू की कैफियत होती है, ठीक है ना। मैं रुकू में नहीं जाना चाहता, सजदा नहीं करना चाहता, तो बेस्ट तरीक़ा होता है कि जलसा कर ले आदमी, जलसा बैठ जाए, मतलब जलसा कहते हैं बैठने को। और हज़रत अली फरमाते हैं कि जो ज़मीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। तो मैं इसलिए बैठ गया था। तो एक तो वो उठ नहीं पा रहे थे, उनमें घुटनों की तकलीफ़ थी, क्योंकि काम उन्होंने ऐसे किया कि घुटनों में उनकी तकलीफ़ रहती है, कुछ इस तरह के काम है उनके, तो वो घुटनों की तकलीफ से खड़े नहीं हो पा रहे थे। अगर वो ऐसे काम ना करते तो घुटनों में तकलीफ़ कभी ना होती। तो वो उन घुटनों की वजह से मुझे थोड़े अपने घुटने नीचे करने पड़े। कहने क्या गए थे आप? मैं कहने ये गया था, चले बता देता हूँ मैं, अब तो खैर तारीख़ का हिस्सा है। मुझे इमरान खान साहब ने भेजा था और कहने ये भेजा था कि आरिफ अलवी साहब के इंतखाब में हमारा साथ दें, यानी जो प्रेसिडेंट का इंतखाब हो रहा है वो मतलब कोई मुकाबले बनाए, मतलब ये कि बिला मुकाबला वो मुंतखब हो जाए। जवाब क्या? उन्होंने कहा था कि उनसे कहो वो खुद आके बात करें। तो मैंने कहा ये मैं उनसे नहीं कह सकता, मैं आया हूँ, मुझे भेजा उन्होंने, तो मैं आपसे कहने आया हूँ। तो उन्होंने भेजा है, कह रहे वो मुझसे खुद आगे बात करें। मैंने कहा वो नहीं करते बात, मैं करने के लिए आया हूँ। कह तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने ठीक है, बस इतनी सी बात थी। आप इतने मौसर हैं, इतना अच्छा बात करते हैं जाके, आपको अभी तक कैबिनेट कैसा क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए मैं कैबिनेट में नहीं आ सकता, मैं कैबिनेट में नहीं आ सकता, कैबिनेट बंद हो जाती है ना, मैं कैबिनेट में आ नहीं सकता, मैं फिर खोल के बाहर आ जाऊँगा। तो इसलिए कैबिनेट में रखते, क्योंकि ये किचन कैबिनेट है एक्चुअली, ये कैबिनेट नहीं है। कैबिनेट में वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होते हैं, जो पार्टी के लिए ज़रूरी हो वो कैबिनेट में नहीं होते, क्योंकि पार्टी की हुकूमत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, इमरान खान की हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो पाकिस्तान है इस वक्त, वो तहरीक इंसाफ नहीं है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि तहरीक इंसाफ की वो कौन सी, मैं इसकी वजूहत ये यूँ कह रहा हूँ, शायद मैं पहले नहीं कहता, क्योंकि गैर मुंतखब लोग आप बहुत से ले आए जो तहरीक इंसाफ के हैं ही नहीं, जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है। मेरा हफीज़ शेख से क्या झगड़ा था, यही था ना कि पहले तहरीक इंसाफ में आए, उसके बाद फिर वज़ीर बन जाए, फिर कोई मसला नहीं, फिर सेनेटर बन जाए। तहरीक इंसाफ में क्यों नहीं आता वो? हम तहरीक इंसाफ में आकर टिकट लेने में 8 महीने हमने लगाए, उसके बाद हमने टिकट लिया, फिर हम जीत के आए और हम आकर बैठ के फजूल बैठे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को वज़ीर आज़म के साथ करीब होना चाहिए। इस वक्त कोई तकरीबन 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, जो वज़ीर आज़म के करीब हैं, चाहे वो शौकत तरीन हो या जो भी हो। तो मेरा बस इतना मानना है, और इस वजह से इस पोजीशन के साथ इमरान खान अगला इलेक्शन जीत जाएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो अगले इलेक्शन की तरफ भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो तो सब कुछ लपेटने के लिए नज़र आता है। तो मुझे तो अगले इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते हैं। हंगामा रही को आप कह रहे हैं ये बिसात लपेट दी जाएगी? बता दें आप, मुझे इतना बता दीजिए, आप पुराने सहाफ़ी भी हैं और सियासी तौर पर चीज़ों को देखते भी हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस टेंस माहौल में कि जहाँ किताबें फेंकी गई हैं, जब रैलियाँ निकलेंगी तो क्या होगा, जब इंतखाबी रैलियाँ जब होंगी, जब पोलिंग बूथ लगेंगे तो क्या होगा? लाखों लोगों का कत्लेआम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को किताबें मार रहे हैं, सैनिटाइज़र मांग रहे हैं, जहाँ निशान पड़ रहे हैं, आँखें फूट रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। जब असेंबली में ये हो रहा है, तो जब हामी आएंगे मैदान में, तो क्या आपको इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या एक पोलिंग बूथ से इत्तला नहीं आ रही होगी कि 5 लोग मारे गए?
एक जगह से आ रही होगी, 10 लोग मारे गए। आपको इंतखाब नहीं नजर आ रहा? मैं ये सूरत हाल में आप मुझे बताएं ना, क्योंकि तनाव की कैफियत इतनी ज़्यादा है, एक दूसरे से कोई बात करने को तैयार नहीं। वो एक बात जो आप दुनिया के सामने कहना चाहते हो, दिल में कहीं है, वो क्या कहेंगे आप? आपको दुनिया देख रही हो तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी के भी बारे में कोई भी बात कहने से पहले तहकीक कर लो। ये कुरान की आयत है, ऐ लोगों, कोई भी बात आगे पहुँचाने से पहले तहकीक कर लिया करो। तहकीक कर लें फिर ज़रूर कहें, लेकिन तहकीक किए बगैर मत कहें। उससे अल्लाह ताला को तो तकलीफ़ नहीं पहुँचती, अल्लाह ताला को जलाल आता है, लेकिन बंदे को तकलीफ़ पहुँचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।